मित्रों, आज पत्रकार दिन है। इसलिए पत्रकार और प्रबोधनकार ये हमारा आज का विषय है। दोस्तों, भाई और बहनों, आज के दिन गाना और बजाना नहीं है, विद्वान तो नहीं, पर कुछ प्रश्न कारण जानने के लिए ऐसा लगता है हमारा ये उद्देश्य छुपा हुआ सत्य उजागर करना है। क्यों कि पत्रकार और प्रबोधनकार दोनों ही समाज के हित में सत्य क्या है ये जानने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा गया है। खुशनसीब हो तुम जिसे शेरों का खुशनसीब हो तुम जिसे शेरों का सामना करना पड़ता है, एक शायर ने लिखा है। खुशनसीब हो तुम जिसे शेरों का सामना करना पड़ता है, पर हमें कुत्ते भगाना पड़ता है। ये क्यों लिखा है? उन्होंने लिखा है, शायर ने लिखा है, पर हम इस पर विचार व्यक्त करने के लिए प्रबोधनकार क्या चीज है ये बताने के लिए हमने इसका उपयोग यहां पर किया है। जंबुक मेंढ्या कुतरे डुकरे बहुत मिले तरी काय करू, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के वचन है। और संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, सुकरासी विष्टा माने सावकाश, मिष्टान्नाची त्यास काय गोडी। समझे नहीं शेर की रटी रटाई, मन की बातों पर चुप्पी क्यों है। दुनिया में सिर्फ एक ही सर 56 इंच वाला दिखता है। वो शेर, दुनिया में सिर्फ एक ही शेर 56 वाला दिखता है, 56 इंच वाला। फिर भी आप उनके सामने उनके मन की बातों पर चुप्पी ही साधते रहते हो। अरे आप तो सबको नानी याद दिलाते हो, फिर ना दिखी दिल्ली बॉर्डर पर थाली चम्मच की गूंज में दबी मन की बात, यह आपको नजर क्यों नहीं आई? आदमी सुनता मन भर, प्रवचन करता टन भर, पर ग्रहण करता सिर्फ कण भर। आपकी चुप्पी इस पर है, टेंट पर सवाल उठाने वालों को मुंह तोड़ जवाब। इस पर आप कुछ भी नहीं बोलते। देश भर के किसान शक्ति प्रदर्शन में शामिल है, इस पर आप कुछ नहीं बोलते। आप यानी कुछ गिने चुने लोग ही बोल रहे हैं, बाकी सब ऐसे चुप है। ट्रैक्टरों की पूरी तैयारी में किसान जुटे परखने के लिए भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं तबलीगी जमात पर हल्ला हो रहा है और सरकार पर उन्होंने तंज कसा है।
डर से अंबानी पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। इस पर आप चुप्पी साधे हो। ओ ये पौन आंख बाहर निकल। किसान आंदोलन पर संपत सरल का काव्य तंज भी आप दिखाते नहीं हो। किसान आंदोलन पर कितने लोग शहीद हो गए ये भी आप दिखाने की कोशिश न करते हुए, किसानों के आंदोलन के बीच एक जज का ऐलान हुआ है। उसने भी कहा है, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर मीडिया बट ही इज इन फेवर ऑफ यूनिफॉर्म कोड। सिर्फ एक दो छोड़ करके बाकी कुछ भी दिखा नहीं रहे हैं। एनडीटीवी में यह दिखाया गया है कि अभी का जी कोरोना की जो टीका है वो लगाने के लिए एमपी के मुख्यमंत्री ने मना कर दिया है। उनको खुद टीका लगाने की उनकी मंशा नहीं है। कितने लोगों ने दिखाया। भोपाल के उडियानगर रेखा की जो गैस पीड़ित है उसको बलि का बकरा बना करके, उसे झूठा बोल करके टीका लगा दिया, तुमको कोरोना नहीं होगा करके। कितनों ने दिखाया। पुन्नम पंडित ने योगी को सुनाई खरी खरी। कितनों ने दिखाया। आंदोलन के समर्थन में महिला, किसान, बच्चे, कितनों ने दिखाया। कुछ पत्रकारों को सुनने भीड़, मन की बात के वक्त थाली की गुंज बजी, कितनों ने दिखाया। देखिए, ढोंग की बजाय ढंग की जिंदगी जियो। क्या है? एतबार जरूर करे लोगों पर, इतना मत करो कि वो आपको अंधा ही समझे। बातें आंखों की करो, दिल में उतर जाती है। जुबा का क्या है, कभी भी मुकर जाती है। एक शायर ने लिखा है, जो सच लिखता बोलता तारीफ तो होनी ही चाहिए। राजा धर्माधिकारी जी कहते हैं, देश हा माझा असा चोर आहे, देश हा माझा असा थोर आहे, जो भेटतो तो चोर आहे। समजू नका मले भाई असा तसा राजे हो, मी तर भाऊ लईच हरामखोर आहे। एक तंज कसा है। पहले के सत्ताधारी अब है चिल्लर बेचारी। पहले के सत्ताधारी अब है चिल्लर व्यापारी। पहले के राज सत्ता वालों पर भी ये तंज है। अभी ठोक व्यापारियों से पड़ा है किसानी पंगा भारी। राष्ट्र संत जी लिख रहे हैं इस लहर की बरखा में, छल बल कपट झूठ मुझे बिल्कुल ही भाता नहीं, मैं इसलिए उस राजकारण में कहीं जाता नहीं।
अरे सफर तो रोज का है पर जाना कहीं नहीं है। पत्रकारों की जिंदगी बस एक कंडक्टर सी हो गई है। रवीश कुमार जी लिख रहे हैं, 1,00,000 रुपए की 1,00,000 कीमत नहीं दिखती जब उससे एक हटा दिया जाए तो वो शून्य हो जाता है। और आप उन लाखों दोस्तों में से एक है, संभाल के रखिए ये रुपया, बाकी सब झूठ, फरेब और हवस है। जिंदगी तो जीने का एक ड्रामा ही होता है यारो। हंसने का मन ना हो तो भी हंसना ही पड़ता है। जिंदा इंसान पानी में डूबता, मुर्दा दिखता तरता। कहे वसंत हम सब मुर्दे, फिर कौन हारा जीता। राष्ट्र संत जी लिख रहे हैं इस ग्राम गीता में, क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए। तोची उत्तम प्रचारक ओळखे वेळ प्रसंग सम्यक, मार्ग सांगतो लायक, लोका हाक देवोनिया। प्रसंग पाहुनी उपदेशावे, परी सत्य तत्व तेन सोडावे। सत्याची गोड करुणी सांगावे, वेळ काळादी पाहुनी। राष्ट्र संत जी बोलते हैं, रंगरे खुदी के रंग में मत जा, किसी के संग में है क्या पड़ा उन ढंग में जो इश्क बाजी भंग में। राष्ट्र संत जी और कहते हैं मराठी में, जी गुलामी पशु पक्षी आणि वृक्षही सहन करत नाही, ती मनुष्याने भिवून स्वीकारावी, यापेक्षा अधिक पतन कोणते। राष्ट्र संत जी जब भंगी कुटी राष्ट्रपति भवन में भजन करते हुए देखे, उस वक्त के नेहरू, पंडित नेहरू, वो भजन आकाशवाणी पर आ रहा था और ये विदेशी को लेने के लिए एरोड्रम जा रहे थे। भजन सुनते ही उन्होंने गाड़ी राष्ट्रपति भवन की तरफ मोड़ी। क्या कर रहे, बिगड़ गई शासन की नीति, साम दाम दंडन की नीति। फिर भी उन्हें राष्ट्र संत की उपाधि दी गई। आज क्या है वो देख रहे हो। दिल्ली के हाईकोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर ने, जिन्हें ढोंगी और पाखंडी की टिप्पणी की, तो उनको तबादला किया गया, ट्रांसफर किया गया। अरे आदर्श राजा तो शिवाजी थे, जिनका पाकिस्तान के पाठ्य पुस्तक में उनका एक लेसन है, आदर्श राजा शिवाजी। अमेरिका के बोस्टन विद्यापीठ में 100 मार्क का एक पेपर है, शिवाजी दी मैनेजमेंट गुरु। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है? अरे शिवाजी राजा जो आदर्श थे, क्या आदर्श था? उनको बाघ नख भेजने वाला रुस्तमे जमाल था, उनका वकील काजी हैदर था, उनका चित्रकार मीर मोहम्मद था।
तोपखाना प्रमुख इब्राहिम था, आरमार प्रमुख दौलत खान था, घोड़ दल प्रमुख सिद्दी हिलाल था, पहला सर सेनापति नूर खान था। और आप क्या कर रहे हो? 25 मार्च को मरकज के पत्रकारों पर कार्रवाई नहीं है। वो जब बता रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं है। कनिका कपूर पर कार्रवाई नहीं। मरकज के पत्र जो गवर्नमेंट ने दिए उस पर कार्रवाई नहीं। न्यूज पोर्टल पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन पर एफआईआर दर्ज की गई। क्या है? 24 मार्च पर लॉकडाउन हो गया 24 मार्च पर, और 25 पर अयोध्या में एक मुख्यमंत्री राम पूजन कर रहे हैं। परमहंस ने धार्मिक आवाहन किया है। तबलीगी मरकज जमात की सतत न्यूज आप लोग बता रहे हो, पर यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि यहां पर भीड़ जमा हो रही करके, वहां पर सोशल डिस्टेंस नहीं है करके। पंजाब कोरोनाग्रस्त में, जब कोरोनाग्रस्त था पंजाब, तब बलदेव सिंह इसके प्रवचन में 15,000 लोग थे, उसकी चर्चा क्यों नहीं की? धर्मनिरपेक्ष मुस्लिमों द्वारा हिंदू पद्धति से मृत हिंदू रविशंकर नाम है बुलंदशहर का, उस पर ये मुस्लिमों ने अंत्य संस्कार किया। वो क्यों नहीं बता रहे? गोमूत्र पार्टी वो भी हो गई, वो क्यों नहीं बता रहे? धार्मिक स्थल पर बंदी, उसमें तिरुपति में 40,000 लोग जमा हो गए, वैष्णव देवी में 8,500 लोग जमा हो गए, वो क्यों नहीं बता रहे? मैं राजकारण पक्ष पार्टी मानता नहीं हूं। जरा राष्ट्रसंत जी लिख रहे हैं, मैं राजकारण पक्ष पार्टी मानता नहीं हूं जरा, मैं सत्य का ही हूं पुजारी, सत्य ही प्रभु है मेरा। मराठी में लिख रहे, का पंथ घेऊनी नाचसी, या सर्व पंथा एकची प्रभु, हे नका तू जानसी। The cells of your body reacts everything according your mind says. कोविड के समय गरीबों की हालत किसनों ने दिखाई? इसलिए हमारा ये कहना है, बस मन की बातें आप लोग पीट पीट कर बजा रहे थे ढोल। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक भाड़े, ही में भेद है, पानी सब में एक। अरे सुनने की भी आदत डालो, जैसे नेहरू गांधी, नहीं तो एक दिन बह जाओगे नौजवानों की आंधी। ज्ञानेश्वर टुकड़ो जी ने सत्य का लिया सहारा,
वैसे ही वसंत कहते मन की बात नहीं डरा। महात्मा फुले सत्यवादियों की जब मिलती है साथ, मैं भी रटता यदा यदा ही धर्मस्य गीता का पाठ। एक मुलाकात मुझे दिखी, वो मुलाकात ली गई थी पत्रकार अनीस अहमद खान की। वो मुलाकात में मुलाकातकार एडवोकेट रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं, दिल्ली बोर्ड दिल्ली बॉर्डर पर ये जो सत्याग्रह चलाया है वो कौन दिखा रहा है? लड़ाई और कुर्सी, लड़ाई किसकी है? कुर्सी और किसानों की, कौन बता रहा है? शेर बकरी से टकरा रहा है, बकरी शेर से टकरा रही है, कौन बता रहा है? इसलिए उन्होंने एक ऐसा कहा था, आवाज खलक नक्कारे खुदा। अरे बच्चा पैदा तो कर लिया, फिर बाद में मूरत ढूंढने चले हैं हम। गुंडों पर भरोसा करके बंदर पर चौकीदारी सौंपी, और खुदा गुंडों पर भरोसा करके बंदर पर चौकीदारी सौंपी, और खुद गुलाम हो गए ये सारे बकरे। बंदर बना सेठ लालो की कठपुतली। ये कहना किसका है? एडवोकेट रविंद्र कुमार जी का मुलाकात में। वो भी तो पत्रकार है, एडवोकेट अनीस अहमद खान। क्या कह रहे हैं? चुटकी भरने वाली टुकड़े गैंग को गुलामों का भरोसा दिया, गुलामों को, चुटकी भरने वाली टुकड़े गैंग को गुलामों को भरोसा दिया झूठे वादों ने। कैसे झूठे वादे हैं? कितने कितने वादे किए तो आप सब लोगों को मालूम है। और फिर मारी धोबी पछाड़। बकरे भी जिद्दी, बाघ भी जिद्दी। इसलिए एक ऐसे जनरल आदमी ने, जो वहां पर बॉर्डर पर किसानों के साथ था, उसने बोला, खुले बिखरे हुए आजाद केस बांध देते हैं। खुले बिखरे हुए आजाद केस बांध देते हैं, और तवायफ की तरह ही भी राजनीति जरूरत मंद को। कैसे हो? और तवायफ की तरफ भी, और तवायफ के तरह भी राजनीति जरूरत मंद को आशिक बना देते हैं। वाह, अजब सी दोस्ती है, अजब सी है दोस्ती। कैसे? ये तवायफ की तरफ भी राजनीति अजब सी है दोस्ती। उन्होंने कहा है,
जरूरतमंद हो तो आशिक भी घुंघरू बांध देते हैं। खुले बिखरे हुए आजाद केस बांध देते हैं और तवायफ की तरह भी राजनीति अजब सी है दोस्तों। जरूरतमंद हो तो आशिक भी घुंघरू बांध देते हैं। इसलिए ऐ मीडिया वालों, जरा हमारा भी सुनो। जागो निष्पक्ष मीडिया वालों, छुपे राज को खोलने वालों। जागो निष्पक्ष मीडिया वालों, छुपे राज को खोलने वालों। तंज कस रही सुल्तान पर न्यायपालिका दिल्ली। तंज कस रही सुल्तान पर न्यायपालिका दिल्ली। दिखी न चर्चा मीडिया में, क्या बनी वो भीगी बिल्ली। लोग कह रहे बीक गई इसलिए बनी है निठल्ली। खो रहा विश्वास जनों का फुसफुसाती शेख चिल्ली। जागो निष्पक्ष मीडिया वालों, खेल खिलौना मोर दिखाना यही दिखाना था बाकी। रहा है क्या ऐ मीडिया वालों, समझ आती है चलाकी। दूसरी कोई बात चले ना गरीबों के जनमन की। तबलीगी समाज की बातें एक हफ्ता भर चलाई जाती है, पर ये गरीब, उनके पैर में फोड़े आ रहे, छाले आ रहे, कौन बताए? उनकी गरीबी की तरफ कौन ध्यान दे? अरे आप ही तो चौथे स्तंभ हो। खेल खिलौना मोर दिखाना यही दिखाना बाकी था। क्या रहा है मीडिया वालों, समझ आती है चलाकी क्या। दूसरी कोई बात चले ना गरीबों के जनमन की। सोचो तो जरा, क्यों जनता आपको आंख समझते उनकी। जागो निष्पक्ष मीडिया वालों, विरोधी सहमे दिखे, कहीं सुल्तान न कैदी बना ले। काम बिना जनता सोई है, ढूंढ रही है निवाले। भूखी प्यासी है जनता, मंत्री कह रहे कभी न बात करी किसान कर्ज की। क्या आपने बात नहीं की कर्ज की? माफ उन्हें ही किया, ये कह रहे, माफ उन्हें ही किया जिन्होंने है अमीरी दर्ज की। वारी कमाल है यारो। जागो निष्पक्ष मीडिया वालों, डरी हुई जनता सुने सुल्तान के मन की बोली। तात्विक चौथा स्तंभ चुप क्यों, खेले आंख मिचौली। तुम्हें क्या पड़ता फर्क, भले कोई दे बुरी भली गाली। तुम्हें क्या पड़ता फर्क, भले कोई दे बुरी भली गाली। दुकान तो अच्छी चल रही, भक्तों की मिलते ताली। जागो निष्पक्ष मीडिया वालों, जनता जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना ये नहीं करना। जनता जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना। सोच तुम्हारी गलत है, अस्तित्व न उनके बिना।
कहे वसंत कर्तव्य जान के सच के हो रखवाले, जागो निष्पक्ष मीडिया वाले, छुपे राज को खोलने वाले। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कह रहे हैं, तुकड्या दास म्हणे सुटला हा तोल, सत्ता झाली फोल न्यायासाठी। अरे हम तो कहे राजकारण वाले, बस छल बल कपट से दूसरे विरोधियों से हम कितने अच्छे हैं यही बताते। अच्छे दिन का नारा देते हैं पर सच जानना, जनता को बताना चौथे स्तंभ का काम है, आंखों का काम है। आप मत पढ़ो इडली चाय पकौड़े राहुल मेहुल पप्पू फेंकू वालों के चक्कर में, और सुल्तान को सावधान करना भी अपना काम है। तारीफ के पुल के नीचे ए सुल्तान सुन, तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बह रही है। ये अगर सच्चा जान लेगा तो तुझे अच्छा मौका है। अभी ये जो लोग तेरे विरोध में जा रहे हैं उनको अपनी तरफ मोड़ने का यही एक मौका है। समझना है तो समझ लो। पत्रकारों का भी यही काम है, उनको भी समझाओ, जो सच है वही दिखाओ। बाकी आप लोग तो सभी दिखा रहे हो, क्योंकि वो आप ही का एक मीडिया है जो सच को भी छुपा सकता है और जो बुरे कर्म है वो भी दिखा सकता है, जो भले कर्म है वो भी दिखा सकता है। सब आपके हाथों में है। इसलिए हम यही कह रहे हैं, जागो निष्पक्ष मीडिया वालों, छुपे राज को खोलने वालों। आप चौथा स्तंभ हो, दुनिया की जनता की आंख हो, जनता के संग रहो। जय गुरु।